हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। और इस क्लास में हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए, मैं आपको एक बार बुक से पढ़ के बताती हूँ। बुक से मैं पढ़ लेती हूँ। इन पैरेलल ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD एक पैरेललोग्राम है एंड AP एंड CQ आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम वर्टिसेस A एंड C। ठीक है, A से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया और C से, पॉइंट C से, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया किसके ऊपर? डायगोनल BD के ऊपर। तो जिसके वर्टिसेस A और C हैं, ठीक है, वर्टिसेस ये हैं C। ऑन द डायगोनल BD शो दैट, ठीक है, तो आपको शो करना है कि APB ट्राइंगल, यानी कि ट्राइंगल ये वाला APB ये वाला, ठीक है। और दूसरा आपका CQD, C यहाँ पे Q आएगा, ये CQD यानी कि ये वाला जिसे हमने टिक लगाया है, ये वाला और ये वाला। आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं, फिर आप CPCT से AP और CQ को बराबर बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी इधर भी 90 हो गई है, ठीक है। तो अब आप शुरू करेंगे क्वेश्चन को हम। आप लिखेंगे इन ट्राइंगल APQ एंड ट्राइंगल CQD, AQ एंड CQD। सबसे पहले आप लिखेंगे AB इक्वल्स टू DC फर्स्ट नंबर पे, ठीक है। AB इज इक्वल टू DC लिखेंगे आप अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। और नंबर 2 पे दिखाएंगे आप कि ये जो आपका APQ है, APB बोलेंगे इसको, ठीक है। APB, एंगल APB बराबर होगा एंगल CQD के, एंगल CQD। आप लिखेंगे यहाँ पे कि ये जो लाइंस हैं आपकी, सॉरी, तो परपेंडिकुलर का ही आपका, आप लिखेंगे ईच ऑफ 90 डिग्री, ईच ऑफ 90 डिग्री। दोनों 90 डिग्री की AP आपका परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, और CQ का यहाँ पे, ठीक है। तो अब थर्ड चीज़ क्या लिखेंगे आप? अब आपकी ये जो है एक ट्रांसवर्सल लाइन है, AB और DC आपकी दो पैरेलल लाइंस हैं। तो जब भी कभी ऐसे होता है पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो इनके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं। ये CQD का यहाँ पे मैं एंगल 1 लिख लेती हूँ और यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं एंगल नंबर 2, ठीक है। तो आप लिखेंगे एंगल 1 थर्ड पार्ट में, एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के। क्यों होगा? क्योंकि AB और DC आर पैरेलल लाइंस एंड BD इज आ ट्रांसवर्सल। ये डायगोनल जो है यहाँ पे इन दोनों लाइंस के लिए कैसा है? ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो आपका ये भी एंगल और एक साइड, ठीक है, लिख लीजिए इसके आगे साइड है ये भी आपका एंगल, ये भी, और इन्हें बोलते हैं हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए एक सेकेंड जरा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ये भी एंगल है, ये भी आपका एंगल है, तो बाय ASE, बाय, यहाँ पे इनको लिख लीजिए, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं जब जैसे Z बनता है। तो देखिए ऐसे Z बनना है ना, ये ऐसे करके, ठीक है। तो जब लाइन के अपोजिट साइड पे एंगल्स होते हैं, दो पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के अपोजिट एंगल्स होते हैं, उन्हें बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बाय ASA, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी रूल, दोनों ट्रायंगल कैसे बनेंगे आपके? ये पैरेलल, सॉरी कॉन्ग्रुएंट, APQ कॉन्ग्रुएंट
ट्राइंगल सी क्यू डी। ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं आपके। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको दिखाना है सेकंड पार्ट में ए पी इक्वल्स टू सी क्यू। तो आप लिखेंगे ये वाला ए पी, देखिए ये जो ट्राइंगल है आपका, इसका तो इसका ये इस ट्राइंगल का ए पी और इस ट्राइंगल के सी क्यू, ये दोनों करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं इन दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के। ठीक है, तो ये बाई सी पी सी टी दोनों लेंथ बराबर हो जाएंगी ए पी और सी क्यू। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सेकंड पार्ट ए पी इक्वल्स टू सी क्यू बाई सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, तो आपके दोनों पार्ट प्रूफ हो चुके हैं। फर्स्ट में आपको ये दोनों कॉन्ग्रुएंट दिखाने थे एंड ये आपका सेकंड वाला आपका सी पी सी टी से इक्वल हो गया। सो आई जस्ट होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। आपको कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास।